गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 अक्टूबर 2022 और आज के दिन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे उन 5 रीजंस के बारे में कि क्यों यहाँ पे जो लिज ट्रूस हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया यूके के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसके 5 रीज़न के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जो नया ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है वो चूज़ होने वाला है और कौन कौन यहाँ पे नॉमिनेशन में है, क्या क्लैरिटी है नहीं है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों देखने वाले हैं हम लोग कि प्रमोटर शेयर्स का अगर आप कह सकते हैं लॉक इन पीरियड है उसे नॉन कोटेड आप कह सकते हैं बताया गया है फॉर गिफ्ट पर्पस। ओके, उसको बोला गया है कि वो यहाँ पे गिफ्ट पर्पस के लिए नहीं है कोई भी शेयर जो कि लॉक इन पीरियड में है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बे ऑफ बंगाल के बारे में कि वहाँ का क्या सिनेरियो चल रहा है पूरा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ आपको बताने वाला हूँ मैं। और साथ ही आप लोग को मैं एक आप कह सकते हैं 5 पॉइंट्स में 5 आप कह सकते हैं जो की टेकअवेज हैं आपके कि आप लोग को क्या जानना चाहिए यूके के पीएम लिज ट्रूस रिज़ाइन से रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ आप लोग को समझ में भी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। पर उससे पहले बता दूं कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग के लिए सी सेट के भी लेक्चर्स जो हैं वो चालू हो गए हैं। आप लोग 24 अक्टूबर तक ऑफर वैलिड करके खुद को यहाँ पे आप कर सकते हैं एनरोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल आप कह सकते हैं यहाँ पे बैचेस भी लेके आए जिनसे कि आपकी प्रिपरेशन हो सके। 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जहाँ पे आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं। EPFO की भी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। 0% KMI अवेलेबल है आप लोगों के लिए। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कंप्लीट ऐप एंड्रॉयड ऐप है दोस्तों, लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में। और फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये भी लाया गया है, तो आप लोग इसमें भी जाके खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 रीज़न की क्यों यहाँ आप कह सकते हैं इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर 5 पूरे ही आप कह सकते हैं रीजंस देखने वाले हैं, रीज़न नहीं देखेंगे, 5 की टेकअवेज देखने वाले हैं जो कि आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों बता दूं कि जो यहाँ पे लिज साहब हैं इन्होंने क्या करा बेसिकली, और ये काफ़ी इनफेमस रहे अपने मिनी जो बजट इन्होंने दिया था उसके लिए। चलिए इन लैंग्वेज को हटाइए, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वट टू वट नहीं जा रहे हैं आज। ओके, देखिए दरअसल बात ऐसे हुई कि यहाँ पे क्या हुआ कि इनका टेन्योर रहा मात्र कितने दिनों का, 45 डेज़ का। 45 डेज़ में इन्होंने क्या कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब एक बात यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या मिलती है, बेसिकली इन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिनकी वजह से जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी वजह से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आई वहाँ पे, और उससे आप कह सकते हैं ये हैंडल नहीं कर पाए उन चीज़ों को जो कि आप कह सकते हैं जिनका इन्होंने यहाँ पे वादा दिया था एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, अपने आप कह सकते हैं काम पे ये नहीं कर पाई, तो इस वजह से इन्होंने आप कह सकते हैं रिजिग्नेशन दे दिया। ये चलता हुआ आ रहा है बेसिकली और यही हुआ है। इन्होंने आप कह सकते हैं एक जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया या फिर जिसका प्रॉमिस किया था, वो बात चल रही थी मिनी बजट के बारे में कि कम पैसों में ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगी, पर वो भी नहीं हो पाया। और यूके दोस्तों अभी आप कह सकते हैं फेस कर रहा है लॉन्ग टाइम इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। ओके, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे एक डबल डिजिट का जो इन्फ्लेशन है वो भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेन की वॉर हुई उसके बाद से यूके को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी मिनी बजट क्या है, देखिए दोस्तों आफ्टर द टोरीज आप कह सकते हैं वर लुकिंग फॉर लीडर टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन, तो यहाँ पे ट्रस्ट आती हैं और आप कह सकते हैं इस एजेंडा से कि ये रिवाइव करेंगी ग्रोथ थ्रू वाइड स्प्रेड टैक्स कट्स, और साथ साथ ये प्रोवाइड करेंगी एनर्जी प्राइस गारंटीज अगेंस्ट द रैम्पेजिंग इन्फ्लेशन। तो ये आप कह सकते हैं इन्होंने प्रॉमिस करा था और आप कह सकते हैं इसके तहत ही इन्हें बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर जो चांसलर हैं दोस्तों एक्स कैशियर ऋषि सोनक जो हैं उन्होंने रिपीटेडली यहाँ पे वॉर्न करा था उनके एजेंडा को लेके, अनफंडेड जो टैक्स कट है उसको लेके, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आ सकता है। ये सारी बातें जो हैं वो ऋषि सोनक साहब ने बोली थी। 23 सितंबर को जो ट्रूस चांसलर हैं और इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड जो यहाँ पे आप कह सकते हैं वासी वाटिंग ने प्रेजेंट करा मिनी बजट। एसेंशियली दोस्तों रैम्ड अप होता है ये स्पेंडिंग और कहीं ना कहीं कट कर रहा था ये टैक्स रेवेन्यूज़ को। अब ये जो आप कह सकते हैं काम किया गया था इसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स इंक्लूड थे और अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा डाउनफॉल लेके आ रहा था। सेम जैसे कि सोनक साहब ने प्रेडिक्शन करा था वही हुआ और उनके हिसाब से जो की गई बातें थी वो सच हुई। पहला रीज़न तो ये हो गया कि इनका मिनी बजट जो है वो पूरा का पूरा बेकार चला गया। दूसरा है मार्केट का रिएक्शन। जैसे ही मिनी बजट दोस्तों मार्केट में आता है, जितने भी आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट रहते हैं उनकी तरफ से, तो जो एक शार्प राइज आता है बोरोइंग्स में,
एट द टाइम व्हेन यूकेज ग्रोथ प्रस्पेक्टस हैव बीन इफ एट द बेस्ट एम्प्लॉयड। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो ना ही कुछ आप कह सकते हैं इस कंडीशन में रहेगी कि वो रीपे कर सकती है कोई भी डेट अगर वो एक्यूमुलेट करती है। तो एक पैनिक रिएक्शन आया, जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने सारे पॉसिबल जो यूके एसेट थे वो बेच दिए, और उसमें आप कह सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा जो फॉल है हमें हिस्टोरिकली लोज देखने को मिला अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और ये कंडीशन बहुत ख़राब हुई क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पूरी प्रोसेस थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हमें, और ये काफ़ी कॉस्टलियर भी हमें पड़ा। मतलब कि यूके के लोगों को हमें क्या पड़ेगा, यूके में ये चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं जितने इन्वेस्टर हैं ये किसी भी तरीके से इस चाहत में नहीं है कि वो पैसा जो है वो यूके गवर्नमेंट से लें, वो अपने सारे के सारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इन्हें बेचना चालू कर देंगे अपने पैसों के लिए, क्योंकि पैसा सबको चाहिए भाई, तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बेचना चालू कर देंगे। इसकी वजह से दोस्तों आप कह सकते हैं एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, और वो चार्ज भी करा जाएगा, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये दूसरा रीज़न हो गया आपका। तीसरा रीज़न आता है क्राइसिस इन पेंशन फंड्स। ओके, देखिए एक डायरेक्ट रिजल्ट आया मिनी बजट का, या फिर जो अभी गिल्टी प्राइस का फॉल हुआ, इससे क्या आया कि यहाँ पे जो पेंशन फंड्स हैं यूके में इसको क्राइसिस देखने को मिले। काफ़ी सारे ऐसे पेंशन फंड हैं दोस्तों जिसके जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ पे हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट को करने की कोशिश करी, और वो काफ़ी शार्पली ऊपर गया। पर जो सडन यहाँ पे कह सकते हैं स्प्रूट आया था गिल्ट यील्ड्स में, ओके, उससे ये पता लगता है कि जो रॉन्ग आप कह सकते हैं बेट थी ये लगा दी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा और बहुत कंडीशन बेकार होगी उनके एसेट्स में, उनके गिल्ड्स में, और जो वैल्यूज़ है वो भी कम होती गई। इसकी वजह से काफ़ी बड़ा जो है पैनिक आया, और जो जेन्युइन डाउट्स हैं ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड्स इसको भी लेके सवाल उठने लगे। जो अपोजिशन लेबर पार्टी है दोस्तों वो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक मैसेज दे गई सबको बेसिकली कि इस टाइम पे आप कह सकते हैं जो दिक्कत आई है, जो भी उनके यहाँ पर आप कह सकते हैं मॉर्टेजेस देखने को मिले हैं वो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ट्रस्टोनॉमिक्स है, ओके, जो ट्रस्ट की तरफ से आप कह सकते हैं दी गई थी इनकी तरफ से, ओके, ट्रूस की तरफ से जो चीज़ें दी गई थी उसमें दिक्कत आई है, और इन चीज़ों को अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा रही है, बेसिकली सबको घर जा के बता रही है कि भाई उसकी वजह से दिक्कत आई है। तीसरा रीज़न ये हो गया कि पेंशन फंड में ज़्यादा दिक्कत आई। चौथा रीज़न होता है कि यू टर्न अपॉन यू टर्न। देखिए दोस्तों ये काफ़ी अनक्लियर, मतलब क्लियर था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू पनिश कर रहा है यूके के एसेट्स को, अनलेस दोस्तों यहाँ पे जो ट्रस्ट है इसने ये रियलाइज़ करा अपनी मिस्टेक्स को और एफर्ट्स डाले कि उसे रिवर्स कर सकें। पीएम रिलेक्टेंटली यहाँ पे स्टार्ट कर दिया यू टर्न्स के बारे में, और वन बाय वन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने रिवर्स करा अपना हर एक जो मार्केट आइडिया है, जिससे कि यहाँ पे रिड्यूस होता गया टैक्स ऑन द सुपर रिच। और जो बिगेस्ट आप कह सकते हैं ब्लो आया वो ये तब आया जब इन्होंने यहाँ पे सैक्ड करा अपने चांसलर को। तो ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत थी उस टाइम पे कि इन्होंने आप कह सकते हैं यू टर्न वाली पॉलिसीज़ दी कि जो इन्होंने करा है उसको वापस से ठीक कर दो। अब ये कोई गेम तो है नहीं कि वापस से ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक बात करें हम लोग, क्योंकि भारत मतलब कोई भी देश हो, भारत देश तो छोड़िए, कोई भी देश हो तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी इकोनॉमी। वहीं के साथ अगर खिलवाड़ हो जाता है तो कहाँ से चीज़ संभाल पाएंगी, कहाँ से चीज़ें हो पाएगी, ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कंडीशन रहती है, और इसमें लोग संभाल भी नहीं पाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो नए चांसलर हैं उसकी बात बताऊं तो देखिए जैसे ये सारी चीज़ें आई उसके बाद एक्शन आता है चांसलर का, जो कि आप कह सकते हैं अपॉइंट कराया गया टू रिप्लेस रांटिंग जेरेमनी हंट। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आप कह सकते हैं लीडअप करा गया टू द लीडरशिप बैटल। हंट दोस्तों साइडेड विथ सोनिक थे, और साथ साथ दोस्तों उन्होंने चार्ज लिया। जो हंट है उन्होंने रिप्ड करा अपार्ट एवरीथिंग, जो भी उन्होंने छोड़ा था लेफ्ट ऑफ ट्रस्ट इकोनॉमिक एजेंडा। और दोस्तों फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन अभी क्या है कि ये मैटर रहा है कि जो उन्होंने किया है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके, और ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी, पर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को ये लोग अप्लाई करके कुछ भी चीज़ें देख के ये लोग ठीक कर सकें। तो ये वो 5 रीज़न है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आए। पहला रीज़न मिनी बजट का हो गया कि आखिर जो भी उन्होंने करा, जो उन्होंने प्रोमिस दिए थे कि टैक्स को कट कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी, प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस की गारंटी दी थी, तो ये प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़ होती है मार्केट रिएक्शन का, कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं ये चीज़ बताई कि मिनी बजट आने वाला है, उसकी वजह से जो बोरोविंग टाइम है उस पर काफ़ी ज़्यादा राइज आया। फिर क्राइसिस हो गया पेंशन फंड्स के अंदर, वहाँ पे दिक्कत आई। ओके, थर्ड होता है दोस्तों, फोर्थ हो गया यूटर्न पे यूटर्न, मतलब कि वो यूटर्न से लेने लगी कि सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया, वहाँ भी दिक्कत आई। एंड लास्ट दोस्तों नया चांसलर, क्योंकि पुराने चांसलर की इतनी बढ़िया एडवाइस रही कि सारी दिक्कतें आ गई। ओके, इसीलिए नए चांसलर की बात आई है, और उसकी वजह से अब चीज़ें ठीक थोड़ी होती दिखाई दे सकती हैं हमें आगे इन फ्यूचर। ओके, तो ये था पूरा आप कह सकते हैं आर्टिकल जहाँ पे हमने डिस्कस करा। एक ये भी आर्टिकल आता है कि आखिर अब कैसे जो है नया ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर ये चूज़ किया जाने वाला है।
देखिए अगर उनके सक्सेसर के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो एक वीक के अंदर दोस्तों जो ऑन गोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रूस ये अनाउंस कर देंगे अपना थर्सडे को। ट्रस्ट ने दोस्तों अपने आपको बताया कि वो यहाँ पर कह सकते हैं टॉप जॉब मिलेगी आफ्टर अ प्रोसेस दैट लास्टेड अ कपल ऑफ मंथ्स। साथ ही दोस्तों इन्होंने इन्वॉल्व करे काफ़ी सारे राउंड्स ऑफ वोटिंग अमंग द टोरिस्ट, तब जाके आप कह सकते हैं ये हुई थी सिलेक्ट। और अभी आप कह सकते हैं इनके सक्सेसर का भी देखने को मिलेगा, मतलब इनसे पहले जो थे उनकी सक्सेसर बनी। अब अगर मैं बताऊं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो रिज़ाइन कर दिया बेसिकली उन्होंने अपनी तरफ से, और रिप्लेसमेंट दिया कि चूजन बाय एन इलेक्शन। ओके, इसको लेके द रूल्स ऑफ इलेक्शन आर डिसाइडेड बाय 1922 कमेटी। जब यहाँ पे जो टॉरी पार्लियामेंट ग्रुप है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स कंसिस्ट, हर एक जो बैक बेंच है एमपीज़ का वहाँ पे हु आर लेजिस्लेटर्स नॉट होल्डिंग या गवर्नमेंट ऑफिस, तो उनके साथ यहाँ पे ये चीज़ें चूज़ करी गई थी। पर अभी यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है इलेक्शंस की। यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसेस रहने वाली है पार्टी मेंबर्स के द्वारा चूज़ बिटवीन टू फाइनलिस्ट कैंडिडेट, जो कि आप कह सकते हैं जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे जो दो लोग थे उन्हीं में से एक को चूज कर लिया जाएगा। इफ वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स आर फाइनल राउंड ड्रॉप्स आउट, तो उन्हें यहाँ पे वोटिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अदर सर्कमस्टांसेस में जो पार्टी मेंबर्स है उसे रिमूव करना पड़ेगा हर एक वोटिंग प्रोसेस से, जो कि रिक्वायर रहेगा अ चेंज टू द कंजर्वेटिव पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, साथ ही दोस्तों जो इलेक्शन है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं होने नहीं वाले हैं अनलेस जो नया प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहता है, और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन है वो भी जनवरी 2025 में होंगे या फिर उसके बाद ही होने वाले हैं, अभी तो नहीं होने वाले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टाइम पे हमें देखने को मिली, मतलब इलेक्शन वाली प्रॉब्लम। और इस तरीके से आप कह सकते हैं जो नया प्राइम मिनिस्टर ये भी हमें देखने को मिल सकता है यूके के अंदर। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी मैं बताऊँ आपको, कुछ भी मैं स्टार्ट करूँ अगला आर्टिकल बताऊँ आपको, उससे पहले 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद ही रखने हैं। ओके, पहला पॉइंट क्या हो गया कि आप कह सकते हैं ये सबसे जो शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम बनी ब्रिटेन की पूरी हिस्ट्री के अंदर। इनसे पहले जो थे वो थे आपके जॉर्ज कैनन, जिन्होंने 119 मतलब कि 119 डेज तक रहे थे ये इन 1827 में, क्योंकि उनका यहाँ पे फिर देहांत हो गया था, इसकी वजह से फिर वो आगे नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्यों यहाँ पे रिज़ाइन दिया 45 दिन के अंदर, उसका रीज़न आपको बता दिया मैंने, क्योंकि पब्लिक एंगर आ रहा था दोस्तों रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि इंट्रोड्यूस करी थी उन्होंने, जैसे कि आप कह सकते हैं स्टॉक टैक्स कट्स हो गए, इसके बाद यूटर्न वाला, रोल बैक वाला, और इनकी जो जनरल प्रॉपर्टी जो पॉपुलैरिटी है ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है, तो इसकी वजह से इन्हें रिज़ाइन देना ही पड़ा। अब जो अगले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो वो हो सकता है कि जो यहाँ पे एक्स FM ऋषि सोनक है वो FM जेरी हंट हो गए, डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेल्स हो गए, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हो गए आपके पेनी मॉर्डोंट हो गए, और फॉर्मर PM जो बोरिस जॉनसन है, इनमें से कोई भी बन सकता है। अब यूके में क्या होगा, देखिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आया था एक साथ, और यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है, क्योंकि वॉर आई है यूक्रेन पे, तो इसीलिए ये दोनों दिक्कतें हमें वहाँ देखने को मिली। पहली बात क्या हुआ कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा स्टेग्नेशन आ गया, और दूसरा यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पे कैसे जो है वो नया आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर चुना जाने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 2 फाइनल कैंडिडेट्स जो थे उनमें से कोई एक चुना जाएगा, और जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों इनका, ओके, मतलब कि 28 अक्टूबर को जो होने वाला है उस इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं ये चूज़ कर लिया जाएगा कि कौन यहाँ पे बनने वाला है। ओके, तो आई होप कि वो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो पूरा ये काम होने वाला है, और ये 5 बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला आर्टिकल दोस्तों आता है प्रमोटर शेयर्स को लेके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बोली हैं इसको लेके, जैसे कि लास्ट वीक दोस्तों यहाँ पे पास कराया गया एक ऑर्डर इन द 30-year-old मैटर BPL लिमिटेड वर्सेस DCIT वर द गिफ्ट टैक्स इन शेयर ट्रांजेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बोला कि जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं रूल्ड बताया है एक तरीके से, जो शेयर्स हैं जो कि हैं आपके लॉक इन पीरियड के अंदर, उन्हें आर नॉट कोटेड शेयर्स, ओके, तो उनको आप लोग कह सकते हैं वैल्यू किया जाएगा एज अनकोटेड शेयर्स, और फिर डिटरमाइन किया जाएगा जो भी गिफ्ट टैक्स की लायबिलिटी होगी उसको। अब मैं अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोटेड शेयर्स या अनकोटेड शेयर्स कौन से होते हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्ट हो आपको कुछ चीज़ समझ में पहले ही आ जाएंगी। कोटेड शेयर्स होते हैं दोस्तों ऐसे शेयर्स जो कि आप कह सकते हैं बहुत इन सिंपल शॉर्ट में बता दूं कि जिसको यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ओके, उसको हम लोग कहते हैं कोटेड शेयर्स, मतलब कि उनकी वैल्यूएशन हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। लेकिन अगर अनकोटेड की बात करें तो ये कोई भी आप कह सकते हैं ऐसे शेयर्स हैं जो कि यहाँ पे किसी भी आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लिस्ट हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं NSE हो गया आपका, BSE हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चीज़ें नहीं लिस्ट हुई हैं उन्हें हम कहते हैं अनकोटेड शेयर्स, और कोटेड जो हो गया जो कि इन दोनों में ही यहाँ पे कह सकते हैं वो लिस्ट हुआ है, तो हम उन्हें कहते हैं कोटेड शेयर्स। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा मैटर क्या पूरा दिक्कत क्या आई दोस्तों की जो इशू है ये रिलेटेड है गिफ्टिंग ऑफ द प्रमोटर्स लॉक्ड इन शेयर्स, इसको लेके बात आई है, और उनको बोला गया कि वो ट्रीट
किस तरीके से किए जाएँ, एज अ कोटेड या फिर अनकोटेड शेयर्स। ये पर्पज़ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किया जा रहा है गिफ्ट ऑफ जो भी यहाँ पे हुआ था उनका गिफ्ट शेयर्स होते हैं उसका, फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर द गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 के अंदर। देखिए मार्च 1993 के अंदर यहाँ पे बीपीएल ने काफ़ी सारा जो यहाँ पे शेयर्स थे इसको सनेयो टेक्नोलॉजी ने, और आप कह सकते हैं जो बीपीएल सनेयो यूटिलिटीज़ एंड अप्लायंसेज है, इसने गिफ्ट करा था अपने रिस्पोंडेंट एसिस को, मतलब कि बीपीएल लिमिटेड को, टू दी सेलेशियल फाइनेंस। और जो शेयर्स है दोस्तों ये दोनों ही आप कह सकते हैं कंपनीज़ के लिस्ट होते हैं और ये कोटेड रहे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजेस में। पर यहाँ पे ये बोला गया कि जो गिफ्टेड शेयर्स हैं बीइंग प्रमोटर कोटेड शेयर्स ये अलॉट किए गए थे टू द एसेस बिटवीन नवंबर 19 से लेके जुलाई 1991 तक, और वो जो टाइम था वो आपका लॉक इन पीरियड था अप टू नवंबर 1993 और लेके मई 1994 तक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं लॉक इन पीरियड था, इसलिए दिक्कत आई। जो टैक्स अथॉरिटी है इसे कैरेक्टराइज किया गया सच अ ट्रांसफ़र एज हैविंग बीन अफेक्टेड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और इसकी वजह से इन्हें ट्रीट किया जा रहा है एज अ डीम्ड गिफ्ट जो कि चार्जेबल है अंडर द गिफ्ट टैक्स। और जो टैक्स अथॉरिटी ये वैल्यू कर रही है उनको और ट्रीट करेगी उन्हें एज अ कोटेड शेयर्स। उसके बाद यहाँ पे कोई काम होने वाला है, तो ये सब प्रॉब्लम्स इस टाइम पे चल रही है इनके जो गिफ्ट शेयर्स थे उन पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे क्या कहा, उन्होंने पहले तो डिसमिस कर दिया अपील फॉर रेवेन्यू। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इक्विटी शेयर्स है उन्हें लिस्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी वो आप कह सकते हैं फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रमोटर्स कोटेड विद इन अ लॉक इन पीरियड, तो उन्हें आप कह सकते हैं हम लोग नहीं कहेंगे कोटेड शेयर्स क्योंकि वो लॉक इन पीरियड में थे, और इसीलिए हम लोग उन्हें मानेंगे क्या कि वो अनकोटेड शेयर्स हैं। ओके, इस तरीके से इन्होंने बोला है कि जो शेयर्स वहाँ पे आप कह सकते हैं प्रमोटर्स के पास हैं वो हैं तो कोटेड शेयर्स, लेकिन वो थे लॉक इन पीरियड में, इसलिए आप कह सकते हैं उन्हें हम लोग नहीं मान सकते वो कोटेड शेयर्स हैं। और साथ ही दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा कि दीज इक्विटी शेयर्स आर बीइंग अंडर द लॉक इन पीरियड कुड नॉट बी ट्रेडेड एंड देयरफॉर रिमेन्ड अनकोटेड इन एनी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि बताया मैंने आपको कि उन्हें हम लोग आप कह सकते हैं ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उन्हें अनकोटेड शेयर में काउंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कोई भी करंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ रिस्पेक्टिवली ऑफ दीज शेयर्स मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए भी आप कह सकते हैं वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा कहीं पर भी बिजनेस में। साथ ही दोस्तों इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो लॉक इन पीरियड में है, तो एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी ये कंप्लीट आप कह सकते हैं बाहर रहने वाला ऑन ट्रांसफर जो कि एनफोर्स किया जाएगा इन सबलिंग द वर्ड्स नॉन ट्रांसेबल इन द रिलेवेंट शेयर ऑफ सर्टिफिकेट्स। ओके, तो ये सारी बातें जो कि हमें समझ में आती हैं बेसिकली कि क्या यहाँ पे चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, कि नॉन कोटेड शेयर्स को हम लोग कैसे डील करते हैं और कोटेड शेयर्स को कैसे बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बीपीएल लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी वाला जो पूरा मामला था उसमें क्या कहा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। एंड दोस्तों लास्ट हमारा आर्टिकल आता है अक्टूबर स्टॉर्म का लेके, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया है 3 साल बाद। कब, कैसे, क्या बातें हैं, कैसे हिट करा, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों में देखने को मिला है पोस्ट मानसून सीजन में 2022 का, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है बे ऑफ बंगाल में 24 अक्टूबर को। एज़ पर IMD दोस्तों यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, जो पहला यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में वो हुआ था अक्टूबर 2018 में, जिसे हम लोग ने सितरंग के नाम से जाना था, जो कि आप कह सकते हैं नाम दिया गया है बाय थाईलैंड। जो लास्ट यहाँ पे अक्टूबर साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में जिसका नाम है तितली 2018 में, वो भी हमें देखने को मिला। अब देखिए क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टॉर्म्स जो है वो अक्टूबर में हमें देखने को मिले, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और मई जून वाला जो महीना है वहाँ पे हमें स्टॉर्म्स जो हैं वो नॉर्थ इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं, और वही लास्ट में जाके कहाँ पे चले जाते हैं, बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी के अंदर। अगर पास्ट 131 ईयर्स में देखें तो वहाँ पे अक्टूबर में ही हमने 61 स्टॉर्म्स देखे हैं बे ऑफ बंगाल में, एज पर RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा ये बात बताई गई है। ओके, साथ ही दोस्तों IMD के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे राइज हुआ है ओशन हीटिंग के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं लीड कर सकता है राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर ओवर द बे ऑफ बंगाल। और एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है वो उसकी अवेलेबिलिटी बताई गई है ओशन में, जो कि काफ़ी हाई है। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे रेमिनेंट सिस्टम फ्रॉम दी साउथ चाइना सी रीच कर सकता है बे ऑफ बंगाल, और ये कहीं ना कहीं कंडेंसिव कंडीशंस को फॉर्म कर सकता है, और ये ऐड करेगा फॉर्मेशन या फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साइक्लोन्स इन अक्टूबर। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अक्टूबर के महीने में जो है साइक्लोन देखने को मिलते हैं। रिसेंट ईयर्स में दोस्तों जो ओशन एटमॉस्फेरिक है उसके फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हिंडर करते हैं इस फिनोमिना को, जैसे कि 2020 के अंदर यहाँ पे वीक लालीना कंडीशन आई थी, उसकी वजह से इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे आप कह सकते हैं साइक्लोन का फॉर्मेशन प्रिवेंट किया गया था नियर इंडियन कोस्ट के द्वारा। अब वहाँ पे आप कह सकते हैं ये चीज़ें आई थी। सबसे पहला साइक्लोन यहाँ पे सितरंग है वो देखने को मिला ऑन थर्सडे। IMD ऑफिशियल्स ने बोला कि जो साइक्लोन स्टॉर्म है ये रीच कर सकता है कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बाय अक्टूबर 25, जिसका नाम यहाँ पे सितरंग दिया गया और ये नाम थाईलैंड की तरफ से दिया गया।
जो फीचर्स हैं दोस्तों इसके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेम प्रिपेयर करे गए बाय RSMC और ये दोस्तों 2020 से ही फॉलो करे जा रहे हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि इससे इफेक्ट होंगी, देखिए IMD ने अभी तक तो है यहाँ पे प्रोबेबल बताया है साइक्लोन का ट्रैक और अपने अपडेट्स को दिए हैं, और यहाँ पे बोला है कि कहीं ना कहीं जो लो प्रेशर सिस्टम है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और ये जा सकता है टुवर्ड्स द इंडियाज़ ईस्ट कोस्ट इन कमिंग 4 डेज। जैसे कि गेल विंड्स और यहाँ पे एनहांस्ड रेनफॉल जो एक्सपेक्टेड है मेनली ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर आपका उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। वेदर मॉडल के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो थर्सडे पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि लो प्रेशर जो सिस्टम है विंड का जिसकी स्पीड आप कह सकते हैं 31 किलोमीटर पर आवर है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो सकती है और वो पहुंच सकती है अपनी विंड स्पीड को लेकर 50 किलोमीटर तक। अक्टूबर 22 को दोस्तों ये और ज़्यादा डीप डिप्रेशन में जाएगी और जो विंड स्पीड है ये आप कह सकते हैं लगभग पहुँच सकती है आपकी 61 किलोमीटर पर आवर तक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इतनी तेज़ से अगर विंड चलेगी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। जो विंड स्पीड है ये 40-45 किलोमीटर पर आवर डस्टिंग के साथ साथ 55 किलोमीटर तक जा सकती है ओवर द अंडमान सी और या फिर आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड तक। और यहाँ पे दोस्तों लाइट से लेके मॉडरेट रेनफॉल बताई गई है जो कि यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी सैटरडे पे। जो स्ट्रॉम में एक्सपेक्टेड है कि ये क्लोज आ सकता है उड़ीसा के तट तक, यहाँ पे हैवी से लेके वेरी हैवी तक रेन हो सकती है पूरी, और यहाँ पे जगत सिंहपुर हो गया और फिर आपका केंद्रपारा हो गया डिस्ट्रिक्ट्स, इन सभी में जो डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे गंगेटिक वेस्ट बंगाल में आती है वो भी एक्सपीरियंस करेंगी मॉडरेट रेनफॉल अक्टूबर 24 से लेकर 25 में। अब बात करें साइक्लोन्स इन अरेबियन सी के बारे में, तो इसके कंपैरिजन में बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में यहाँ पे 32 स्टॉर्म्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं अरेबियन सी के अंदर सिंस 1891, और जिस हिसाब से हमें आप कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली ने भी बात बताई है, IMD ने स्टेट कराया कि आउट ऑफ 5 स्टॉर्म्स दोस्तों जो फॉर्म होते हैं नॉर्थ इंडियन ओशंस में, हमारे उसमें से 4 जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी बातें जो की हैं वो हमें सुनने को मिली हैं और पता लगी हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो ये है दोस्तों पूरी वीडियो आज की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।